रात के 10:09 हो रहे थे। मैं अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था और बस यही सोच रहा था कि आज मेरी नौकरी का दूसरा दिन है। पता नहीं आज रात क्या होगा। फिर खुद को समझाया कि ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है, काम पर ध्यान देना चाहिए। मैंने टैक्सी शुरू की और शहर से बाहर की तरफ निकल गया। शहर से बाहर रात का माहौल मुझे हमेशा अच्छा लगता था। सड़कें खाली रहती थीं, हवा ठंडी होती थी और दूर दूर तक बस कुछ ही गाड़ियां दिखाई देती थीं। मुझे पता था कि इस तरफ रात में टैक्सी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और वैसा ही हुआ। कुछ ही घंटों में मैं लगभग 10 से 12 लोगों को उनकी जगह छोड़ चुका था। करीब 12 बजे मैं अपनी टैक्सी में बैठकर बर्गर खा रहा था। खाना खत्म किया, कागज बाहर फेंका और फिर टैक्सी लेकर बस अड्डे की तरफ चला गया। वहां एक लड़का मेरे पास आया। भाऊ, पटेल टावर के पास जाना है। मैंने कहा, 200 रुपये लगेंगे। वह कुछ देर किराए को लेकर बहस करता रहा। आखिर में बात नहीं बनी और वह चला गया। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर मैंने टैक्सी घुमाई और शहर के अस्पताल के पास चला गया। वहां अक्सर कई टैक्सी वाले खड़े रहते थे। वहीं मेरा एक जान पहचान वाला टैक्सी चालक भी मिल गया। हम दोनों थोड़ी देर बातें कर रहे थे। तभी मेरी नजर 4 लोगों पर पड़ी। एक बूढ़ी औरत, 2 लड़कियां और एक लड़का। चारों मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें देखते ही मुझे कुछ अजीब लगा। चारों के चेहरे ऐसे थे जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। वह बूढ़ी औरत मेरे पास आई। पटेल टावर चलोगे? मैंने किराया बताया। उसने भी बाकी लोगों की तरह मोलभाव करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद 750 रुपये में बात तय हो गई। चारों टैक्सी में बैठ गए और मैंने गाड़ी चला दी। करीब 5 मिनट तक टैक्सी में कोई कुछ नहीं बोला। मैं बीच बीच में ऊपर लगे शीशे से उन्हें देख रहा था। वह लड़का मेरे पीछे बैठा था। तभी बूढ़ी औरत का फोन बजा। उसने फोन उठाया। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया। आखिर किसी के घर का मामला होगा, मुझे क्या। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ, मैंने उसे देखा है। मैंने फिर भी कुछ नहीं सोचा। फिर अचानक उसकी आवाज भर आ गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो राघव था। मेरे हाथ एक पल के लिए ढीले पड़ गए। यह नाम मैंने कहीं सुना था। मैंने पीछे देखने की कोशिश नहीं की। वह औरत फोन पर रोते हुए बोल रही थी। मैं 2 दिन से उसका इंतजार कर रही थी। आखिरी बार उसने कहा था, दादी, मैं थोड़ा देर से आऊंगा, आप चिंता मत करना। उसके पास बैठी लड़की उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बूढ़ी औरत लगातार रो रही थी। फिर उसने फोन पर कहा, मैंने पुलिस से बात की थी। उन्होंने कहा कि उसका शव उस सुनसान अस्पताल के पास मिला है। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। वही सुनसान अस्पताल जिसके बारे में शहर में तरह तरह की बातें होती थीं। मैंने फिर भी कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने फोन रख दिया। अब पूरी टैक्सी में सन्नाटा था। तभी मेरा फोन बजा। माँ का फोन था। मैंने फोन उठाया। हाँ माँ। कहाँ हो? काम पर हूँ, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं फोन रखने ही वाला था कि माँ ने पूछा, तुझे अपना बचपन का दोस्त राघव वंशी याद है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। मैंने उसे कई महीनों से देखा नहीं है। माँ की आवाज धीमी हो गई। वो अब नहीं रहा। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैंने तुरंत टैक्सी सड़क के किनारे रोक दी। पीछे बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने धीरे से कहा, राघव वंशी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुम राघव को कैसे जानते हो? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उसका बचपन का दोस्त हूं। मेरा नाम भावेश है। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरे दिमाग में स्कूल के पुराने दिन घूमने लगे, जिसके साथ मैंने बचपन में इतना समय बिताया था, और आज उसकी मौत की खबर उसकी दादी से सुन रहा था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और गाड़ी फिर चला दी। रात करीब 2 बजे मैंने उन्हें पटेल टावर के सामने छोड़ दिया। जाते जाते मैंने बस इतना कहा, आप लोग अपना ध्यान रखना। फिर मैं वहां से निकल गया। अब मेरी टैक्सी में कोई नहीं था, बस मैं था और राघव की मौत की खबर। कुछ देर बाद मैंने एक छोटी सी चाय की दुकान के पास टैक्सी रोक दी।
मैं बैठा ही था कि 3 लड़के मेरी टैक्सी के पास आए। एक ने शीशे पर हाथ मारा। मैंने शीशा नीचे किया। भैया, उस सुनसान अस्पताल के पास जाना है। मैंने पूछा, वहां क्या करना है? एक लड़का हंसते हुए बोला, हम डरावनी जगहों की खोज करते हैं। वहां कुछ देखने जा रहे हैं। मैंने तीनों को देखा। तीनों काफी छोटे थे। मैंने कहा, वहां मत जाओ, रात का समय है। उनमें से एक बोला, आप अपना काम करो भैया, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मैंने ज्यादा बहस नहीं की। आखिर मुझे उन्हें वहां तक छोड़ना ही था। तीनों पीछे बैठ गए। रास्ते भर वे आपस में हंसी मजाक करते रहे। मुझे साफ लग रहा था कि उन्हें ऐसी जगहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस डरावनी जगह देखने का शौक था। करीब 2:30 बजे हम अस्पताल के पास पहुंचे। मैंने टैक्सी रोक दी। तीनों बाहर उतरे। सामने वह पुरानी इमारत अंधेरे में खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा बड़ा दरवाजा, दीवारों पर पुरानी गंदगी और चारों तरफ ऐसी खामोशी कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। तीनों अंदर जाने लगे। तभी उनमें से एक ने पीछे मुड़कर कहा, भैया, आप रुकना। वापस आने के लिए यहां दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। मेरे दिमाग में तुरंत आया कि अगर मुझे यहां रुकना है तो पैसे अलग लूंगा। मैंने कहा, रुकूंगा, लेकिन इंतजार के पैसे अलग लगेंगे। उन्होंने हां कर दी। तीनों अंदर चले गए। कुछ ही देर में वे अंधेरे में दिखाई देना बंद हो गए। मैं टैक्सी में बैठकर उनका इंतजार करने लगा। घड़ी में 2:45 बज रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार राघव का चेहरा याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कल तक अपनी रोज की जिंदगी जी रहा था और आज अचानक बचपन का दोस्त मर चुका था। करीब आधा घंटा बीत गया। तीनों में से कोई बाहर नहीं आया। मैंने सोचा शायद अंदर ज्यादा समय लग रहा होगा। मैंने सीट पीछे की, आंखें बंद की और थोड़ी देर आराम करने लगा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। किसी ने टैक्सी के पीछे वाले शीशे पर दस्तक दी। मैं तुरंत उठ गया। घड़ी में 3:20 बज रहे थे। मैंने बाहर देखा। कोई नहीं था। मैं टैक्सी से बाहर निकला। सड़क खाली थी। लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कहीं कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी नजर जमीन पर गई। तीनों लड़कों के पैरों के निशान अस्पताल के अंदर जा रहे थे, लेकिन वापस आने के निशान नहीं थे। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग में आया कि शायद उन्होंने कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया होगा। फिर मुझे इंतजार के पैसे याद आए। मैंने खुद से कहा, अंदर जाकर उन्हें बुला देता हूं, पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने टैक्सी का दरवाजा बंद किया और अस्पताल की तरफ चला गया। दरवाजा धक्का देते ही एक भारी आवाज हुई। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। चारों तरफ धूल थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं। मैंने जानबूझकर मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि कुछ हुआ तो भागकर बाहर आ सकूं। पहली मंजिल पर पहुंचकर मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज पूरी इमारत में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर जोर से कहा, ऊपर हो क्या? कुछ सेकंड बाद ऊपर से आवाज आई, ऊपर आओ। मैं रुक गया। एक पल के लिए सोचा, मैं ऊपर क्यों जाऊं? लेकिन फिर लगा शायद सच में वे लोग ऊपर फंस गए हैं। मैं दूसरी मंजिल पर चला गया। वहां कोई नहीं था। तभी पास के एक बंद कमरे से आवाज आई, भैया, दरवाजा खोलो, हम अंदर हैं। मैं दरवाजे के पास गया। हाथ दरवाजे पर रखने ही वाला था कि मेरी नजर खिड़की से बाहर गई। नीचे मेरी टैक्सी दिखाई दे रही थी और उसके पास वही तीनों लड़के खड़े थे। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा। वे मेरी टैक्सी के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। फिर कमरे के अंदर से आवाज आई, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। मैंने खिड़की की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बिना कुछ सोचे वहां से दौड़ लगा दी। सीढ़ियों से उतरते समय मैं फिसल कर गिरा, लेकिन तुरंत उठ गया। मैं भागता हुआ मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। टैक्सी के पास आया। वहां देखा, कोई नहीं था। तीनों गायब थे। मैंने अस्पताल की तरफ देखा।
तभी अंदर से फिर आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? दरवाजा खोलो। मैंने वहीं रुक गया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। फिर वही सड़ी हुई बदबू आई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। मैंने खुद को समझाया, शायद वे अंदर ही है, और मैं फिर से अंदर चला गया। आज सोचता हूं तो समझ नहीं आता कि उस समय मैं इतना बेवकूफ क्यों था। मैं दूसरी मंजिल पर वापस पहुंचा। वही कमरा सामने था। मैं दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक पीछे से आवाज आई, भैया, तीसरी मंजिल पर आओ। मैंने धीरे से पीछे देखा और मेरी सांस रुक गई। तीनों लड़के मेरे पीछे खड़े थे। मैंने उन्हें कुछ सेकंड देखा, फिर गुस्से में बोला, तुम लोग मुझे अंदर बुला रहे थे ना? लाल कपड़े वाला लड़का मुझे देखने लगा। तुमने ही कहा था दरवाजा खोलो और ऊपर आओ। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वही लड़का बोला, हमने आपको अंदर आने के लिए बुलाया ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। उसने फिर पूछा, आप ठीक हो? कहीं नशे में तो नहीं हो? मैंने उसे घूर कर देखा। तुम मजाक कर रहे हो? उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। तभी दूसरे लड़के ने कहा, चलो यहां से, हमारी खोज खत्म हो गई। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। तीनों ने वापस जाने का फैसला किया। मैं भी उनके साथ बाहर निकलने लगा। मुख्य दरवाजे से बाहर आते समय वही बदबू फिर आई। इस बार वह अस्पताल के बगल में बने पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। मैंने अंधेरे में उस तरफ देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद कोई जानवर वहां मरा हुआ होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टैक्सी में बैठ गया। तीनों भी पीछे बैठ गए। शहर की तरफ लौटते समय घड़ी में 3:40 बज रहे थे। मेरी रात की नौकरी खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन टैक्सी में अब कोई बात नहीं कर रहा था। जो तीनों लड़के अस्पताल जाने से पहले इतने खुश थे, अब तीनों बिल्कुल चुप थे। मैंने शीशे में उन्हें देखा। तीनों सामने देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अंदर कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते। मैंने कुछ पूछा नहीं। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, भैया, यहां रोक दो। मैंने एक बड़े मकान के सामने टैक्सी रोक दी। तीनों नीचे उतरे। लाल कपड़े वाला लड़का जाने से पहले मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। आज की सवारी के लिए धन्यवाद। मैंने सिर हिला दिया। टैक्सी शुरू की और वहां से निकलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे लगे शीशे में देखा। तीनों अभी भी वहीं खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे मकान के अंदर नहीं जा रहे थे। तीनों बस मेरी टैक्सी को जाते हुए देख रहे थे। मैंने सोचा शायद कोई आपस में बात कर रहे होंगे, और मैं वहां से निकल गया। सुबह मैं रोज की तरह एक छोटी सी चाय की दुकान पर गया। अंदर काफी लोग एक टीवी के सामने खड़े थे। मैं भी उनके पास चला गया। टीवी पर मेरे शहर की खबर चल रही थी। अचानक नीचे लाल पट्टी दिखाई दी, बड़ी खबर। मैंने ध्यान से देखा। एक महिला पत्रकार बोल रही थी, बड़ी खबर आ रही है कि अंधेरी सिटी के बंद पड़े अस्पताल में से सामने आई है। पुलिस ने अस्पताल के बने पुराने कुएं से 3 कॉलेज छात्रों के शव बरामद किए हैं। पुलिस और वहां के नागरिकों से सुनने में आया है। और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।